डोनाल्ड ट्रंप तो दर्शकों मान ही नहीं रहे। अब वो कह रहे हैं कि ईरान पर मैं आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा हूं और लोगों ने कहा, एक्सपर्ट ने कहा कि आप डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना जमीन पर उतारने वाले हैं। तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। हॉर्मूज में इस समय ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है और जो जहाज दुश्मन देश के हैं उस पर हमला कर रहा है। देखिए जरा, ईरान ने एक और जहाज पर हमला किया है और लगातार ये तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन दर्शकों, कुछ जहाज ऐसे हैं जिन पर ईरान लगातार हमले करता रहा है और उसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने निकल कर आई हैं। इसके बारे में भी कहा जा रहा है ये पहले का जहाज है जिस पर हमला किया, लेकिन इसकी जलती हुई तस्वीर अब सामने आई है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर हो रहा है दर्शकों, और इसलिए इजराइल बार बार ईरान को चेतावनी देकर बमबारी कर रहा है। दिखाइए जरा, इस्फहान में इस बार इजराइल ने जबरदस्त हमला कर दिया है। दर्शकों, एक तरफ इजराइल के हमले जारी है, दूसरी तरफ आप देखिए ईरान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर भी लगातार बम बरसा रहा है इजराइल, और ऐसी लगातार कोशिश में इजराइल लगा हुआ है कि ईरान इस जंग में हार जाए। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। पहले 5 दिन की मोहलत दी, वो कल ही खत्म हो रही थी। देखिए अब 5 से बढ़ा के 10 दिन कर दिया। दिखा रहा हूं ना मैं आपको, ये 10 दिन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं बड़ी गुजारिश के बाद 10 दिन तक इंतजार करने को तैयार हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप लगातार बदलते जा रहे हैं दर्शकों, और उन पर ही निर्भर करता है ये सब कुछ। लेकिन दर्शकों, उन पर तो भरोसा ही करना दिक्कत वाली बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब बदल जाए किसी को नहीं पता। ईरान के पावर प्लांट पर हमले की डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दी है दर्शकों। ट्रंप ने दावा किया यह ईरान की अपील पर किया गया है। इस बार ट्रंप ने डेडलाइन 10 दिन के लिए बढ़ा दी है। देखिए जैसे उनके चेहरे बदल रहे हैं, डेडलाइन भी बदल रही है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 6 अप्रैल रात 8 बजे तक के लिए रोक रहा हूं हमले। ट्रंप ने ईरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत में प्रगति के भी संकेत दिए। सबसे पहले ट्रंप ने हमले के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर अल्टीमेटम पूरा होने से पहले 5 दिन के लिए उसे बढ़ा दिया। डेडलाइन पर ट्रंप के इस कंफ्यूजन के बड़े मायने लगाए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ट्रंप ईरान पर बड़े हमले के मूड में है दर्शक, और ईरान ने बातचीत के दावे को फिर से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ झूठ कह रहे हैं, युद्ध अभी जारी है। सुनिए जरा ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। इलीगल वॉर, यह आक्रामक युद्ध सरासर अनुचित है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को इस आक्रमण की शुरुआत की। मीनाब के सजराहत तैयबे प्राथमिक विद्यालय को निशाना बनाना एक युद्ध अपराध था, जिसकी सभी को स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। ये महज एक घटना या गलती नहीं थी। दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, इसे आप देखिए। ईरानी मिसाइलों के रडार पर इजराइल और यूएस, यानी ईरान इस बात को जानता है, इसलिए वो भी रुक नहीं रहा है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इंतजार कर रहे हैं तो क्या अपनी सेना उतारेंगे? लेकिन देखिए, मैंने बताया था कि खलीफा की बुर्का ब्रिगेड मैदान में आ गई है। आज कुछ और महिलाएं आई हैं। ये कुर्दिश महिलाएं हैं जो अब जंग लड़ने के लिए मैदान में आ गई हैं। लेकिन दर्शकों, सोचिए आप, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिक उतारेंगे तो कितने उतारेंगे बताइए मुझे? 10-5 हजार, इससे ज्यादा नहीं उतार पाएंगे। और इसलिए ईरान कह रहा है कि हम तो लाखों में हैं, 1000 कैसे मुकाबला करेंगे? ट्रंप अब ईरान के खिलाफ गहरी साजिश रच रहे हैं। जमीन और आसमान से एक साथ हमले की फिराक में हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में सफलता के लिए 10,000 मरीन कमांडोज भेजने की तैयारी है। अमेरिकी फोर्स ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कब्जा करने की फिराक में है। इसके अलावा खार्क और सत्ता परिवर्तन में भी कमांडोज की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि खार्क आइलैंड पर कब्जा ट्रंप की सदियों पुरानी चाहत है।
खामनेई शासन का खात्मा कर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अपनी हुकूमत चाहते हैं, लेकिन ट्रंप के लिए इस प्लान को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ईरान ने ग्राउंड वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। IRGC ने अपने जवानों की भर्ती भी शुरू कर दी है और इसके अलावा महिलाएं भी युद्ध के मैदान में हुंकार भर रही हैं। ईरान में 10 लाख फोर्स तैयार करने का दावा किया जा रहा है और यह फोर्स अगर तैयार हुई दर्शकों, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल रहेगा। सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करने में 10 दिन का और एक्सटेंशन देने के दो मतलब हो सकते हैं। ये भी कि वो अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता करना चाहता है और ये भी कि वो ईरान को पीस डील के ऊपर विचार करने का और समय दे, क्योंकि ईरान ने ये संकेत दिया है कि उन 15 शर्तों में लेबनान और हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जाए। ईरान ने बेशक कहा है कि वो बाब-एल मंडेब में भी अवरुद्ध पैदा करेंगे, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया है, लेकिन यमन के विद्रोहियों ने कहा है कि लाल सागर का बाब-एल मंडेब नेविगेशन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। पर कुल मिला के अगर इस युद्ध में देखा जाए तो ईरान की जो रणनीति है वो स्ट्रेटेजिक मालूम पड़ती है और जो अमेरिका की है वो टैक्टिकल लेवल की मालूम पड़ती है।